नमस्कार, मैं आवाज सिंह खलेरा और थम देखने लाग रहे हो हरियाणवी ताज़ा खबर। और आज गांव नीमड़ीवाड़ी में पहुंच गए। हाँ भाई, ज़िला भिवानी है। यहाँ पे एक किसान ने बाग लगा रखा है बेर का। तो भाई एक बार देखेंगे भाई कितने मोटे मोटे बताओ। है भाई, बहुत मोटे मोटे बेर है। आजा भाई कैमरामैन, एक बार देखेंगे भाई, पूछेंगे भाई तब बात भी करांगे। तो भाई बेर देखेंगे भाई, बेर तो बहुत मोटे मोटे हैं। एक बार भाई बेर देखा, हाँ खाकर ना किसे के मीठे हैं। बेर बढ़िया है भाई, मीठे बेर हैं। भाई साहब तो भी बात कराएंगे भाई, और भाई साहब भी खड़े हैं भाई। बेर पास से खावांगे, मीठे बेर हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, मेरे नमस्कार। दर्शकों ने भी राम राम कर राम राम जी सभी भाइयों को। भाई साहब ये किस टाइप के बेर हैं, कौन सी वैरायटी के हैं? बहुत मीठे बेर है भाई साहब ये तो। सर ये थाई एप्पल के नाम से इसको जाना जाता है। ये थाईलैंड की वैरायटी है और अपने 5-6 साल से हरियाणा में भी इसकी फसलें ली जा रही हैं और जिसके काफ़ी अच्छे परिणाम हैं। खासकर जो अपनी रेतीली जो मिट्टी है उसमें बिल्कुल सक्सेस है ये, तो बहुत अच्छे परिणाम इसके आते हैं। तो किसान भाई इसको लगाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो भाई साहब आपने ये जो बाग लगा रखा है कितने किलो में लगा रखा सर है? ये 5 एकड़ में लगा रखा है हमने। अच्छा, हाँ 5 एकड़ में। जी, 5 एकड़ में। कहाँ पर ये है हाँ बाग? जी, आओ ये भाई साथ साहब में एक से। बार, भाई साहब का ये बाग देखेंगे। तो भाई साहब कितने के आमदनी हो गया है? सर अच्छा है, जो किसान भाई आम सरसों और गेहूं से जो क्रॉप लेते हैं उससे डबल तो आप मान सकते हो। और कोई ज़्यादा मेहनत वाली बात है नहीं। शुरुआत में देखिए कोई भी पौधा है उसको एक बार बड़ा करने के लिए थोड़ा समय लगता है, 1-2 साल का। तो उसके बाद कोई ज़्यादा मेहनत वाली बात नहीं है। तो किसान भाई इसमें इस फसल में आ सकते हैं तो बहुत अच्छे आ जाओ परिणाम भाई इसके साहब, आते हैं। भाई साहब के बाग में पहुंच गए। हाँ भाई, तो भाई बने रहो हमारे साथ। भाई साहब ये बेर तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं इन पर। कैमरामैन से कहूँगा भाई एक बार दिखाओ भाई कितने ज़बरदस्त बेर लग रहे हैं। तो भाई साहब ये आपने जो बाग लगा रखा है, ये जो खाद पड़ा है ये केमिकल वाली या फिर देसी खाद? सर हमारा ये बिल्कुल 100% नेचुरल तरीके से है। हम बाहर का 1 रुपये का भी फर्टिलाइज़र लेके यूज़ नहीं करते। हम खुद अपनी सारी खाद यहाँ पर अपनी खुद बनाते हैं और जिसके काफ़ी अच्छे शानदार परिणाम मिलते हैं। तो बाहर से किसान को भाई को खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद अपनी खाद तैयार करके अपना अच्छा उसका प्रोडक्शन भी अच्छा आता है और केमिकल रहित आपको हमें भी खाने को मिलता है और दूसरे भाइयों को भी खाने को मिलता है। खाद कौन सी यूज करो भाई साहब? खाद सर इसमें हम फर्टिलाइज़र के रूप में कई टाइप के तैयार करते हैं, जिसमें सबसे मेन अपना जीवामृत बनाया जाता है। जीवामृत का प्रयोग किया जाता है जिसके काफ़ी शानदार परिणाम आते हैं। उसके अलावा आप सरसों की खली है, तिल की खली है, नीम की खली है, अरंड की खली है, किसी भी टाइप की खली आपके पास उपलब्ध हो तो उससे भी एनपीके की पूर्ति आपकी अच्छी मात्रा में होती है। बाकी जो उपले वगैरह होते हैं अपने, उनसे भी घोल बनाया जाता है। दही का भी सॉल्यूशन बना के स्प्रे किया जाता है जिससे भी एनपीके की पूर्ति हो जाती है। तो सोर्स काफ़ी हैं सर इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसान भाई चाहे तो हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। हम लगभग हर संडे को ट्रेनिंग करवाते हैं और पिछले हमें 6 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है किसान भाई के लिए। कोई भी किसान भाई कहीं से भी पूरे ऑल ओवर इंडिया से आ सकता है, तो उसका कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो अब तक हम कम से कम 25-30 हज़ार फार्मर को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो अगर कोई किसान भाई चाहे कहीं से भी हो, अगर ट्रेनिंग लेने का भी इच्छुक है तो हम उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, आप फर्टिलाइज़र देखो, पौधे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। वो चाहे आप केमिकल से पूर्ति करो चाहे उसकी ऑर्गेनिक तरीके से करो, पौधे को अगर न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा तो अपना प्रोडक्शन पूरा देगा वो। अब किसान मोस्टली ये कहते हैं भाई ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन कम आता है, तो ऑर्गेनिक को हम ब्लेम नहीं कर सकते इसमें, वो कमी हमारी होती है। भाई पौधे को भोजन चाहिए, उसकी आपूर्ति कीजिए, तरीका चाहे आपका जो भी हो। अगर आपने उसके न्यूट्रिशन की पूर्ति कर दी तो पौधे अपना जो प्रोडक्शन है वो पौधा पूरा देगा। तो इसमें फार्मरों को, किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ भी आप तरीके से, जो भी तरीका है लेकिन आप उसको संपूर्ण तरीके से करें। चाहे आप थोड़े एरिया से स्टार्ट करें। भाई मान लीजिए आजकल लगभग 86% फार्मर के पास सर 5 एकड़ से कम ज़मीन है, स्मॉल फार्मर जिसमें आते हैं।
तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ भी आप चाहे आधे एकड़ से स्टार्ट करो, 1 एकड़ से स्टार्ट करो, लेकिन उसको पूर्ण तरीके से करो। भी न्यूट्रिशन की पूर्ति पौधे की आप पूरी कीजिए तो पौधा अपना प्रोडक्शन पूरा देगा आपको। चाहे कोई भी फसल हो, चाहे आपकी बागवानी है या वेजिटेबल्स है या नॉर्मल क्रॉप्स है, कोई भी हो, तो उसमें ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन कम नहीं आता है। ये लोगों को दिल में भ्रांति बहुत ज़्यादा है जी, कि ऑर्गेनिक करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन नहीं आता है, कम आता है। तो प्रोडक्शन कमाने का मकसद यही है। अभी किसान जो है उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है, तो आप थोड़े एरिया से स्टार्ट करें, लेकिन सही तरीके से करें उसको, संपूर्ण तरीके से, तो आपका प्रोडक्शन पूरा आएगा उसमें। तो सर जी ये कितने दिन तक ये जो बेर हैं ये कितने दिन तक लगे रहते हैं? सर ये लगभग 10 जनवरी के आसपास इसकी तोड़ाई स्टार्ट हो जाती है। 10 जनवरी के आसपास मान के चलिए आप। ये देख लो भाई, इसमें गुठली भी नहीं है बेर में, बिल्कुल भी बिना गुठली के बेर है भाई। गुठली तो सर होती है इनमें, क्या होता है अपने एरिया में, हाँ कुछ परसेंट में ये आपको 5-7% में मिलेगी जिसमें गुठली नहीं आती। और अब की बार थोड़ा सा अधिक बरसात के कारण भी थोड़ा सा एक अनबैलेंस होता है प्राकृतिक किसी भी चीज़ का लगा लीजिए, तो उससे भी थोड़ी बहुत समस्या आती है। वैसे इस बेर का जो रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा है, ऑल ओवर में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती। तो किसान भाई इसको लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और उसको पौधे कैसे कहाँ से उपलब्ध करवाने हैं, लगाने का क्या तरीका है, उन चीज़ों के बारे में हम किसान भाई को गाइड करते हैं। हर संडे को आप हाँ, ट्रेनिंग देते लगभग हर संडे को देते हैं। कोई भी किसान भाई आए तो पहले फ़ोन पर बात करके फिर ही आए, ऐसे नहीं आना चाहिए। तो भाई साहब का स्क्रीन पर भाई नंबर चल रहा है, आप कभी भी आओ, कभी भी ट्रेनिंग लेनी है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है भाई साहब का, और आप कॉल करके ना भाई साहब से बात करके तो फ्री में आप ट्रेनिंग ले सको हो। जी बिल्कुल। तो भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा था ये बेर हैं कितने दिन तक लगे रहते हैं? सर ये लगभग 10 जनवरी के आसपास हम इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं मार्केट में, और लगभग ये 15 से 20 मार्च के आसपास तक चल जाते हैं। यानी कि मान के चलिए 2 महीने तक इसका पीक सीजन रहता है। जो हमारी मार्केटिंग, हम रिटेल मार्केटिंग यहीं करते हैं अपनी, तो मोस्टली हमारा 40 और 50 रुपये का भाव रहता है मिनिमम। जो गाँव वगैरह में आते हैं 40, और मैक्सिमम बाहर जो जाता है हमारा वो 50 रुपये kg के भाव से जाता है हमारा। और लगभग हमारा जितना प्रोडक्शन है वो लगभग नियर अबाउट एरिया में हम रिटेल ही करते हैं, उसका मंडी वगैरह में नहीं बेचते हैं हम। तो हमारा माल यहीं से निकल जाता है, क्योंकि मार्केट अच्छी है। किसानों को सर आज के दिन खाने के लिए अच्छा खाना चाहिए भाई, चाहे 2 पैसे उसको ज़्यादा देने पड़े, लेकिन वो चाहता भी शुद्ध चीज़ मिले, ऑर्गेनिक चीज़ मिले। तो अच्छी मार्केट है हमारे वेर की, यहीं फार्म से ही लाइन लगी रहती है, तो हमें मार्केटिंग में कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या किसान को मार्केटिंग की आती है। किसान उगा तो कुछ भी लेता है, लेकिन उसको मार्केटिंग में दिक्कत आती है। अब आजकल किसान भाई यही कहते हैं भाई उगा तो हम भी लें, लेकिन उसको फिर मार्केटिंग में समस्या, हमें बेचेंगे कहाँ उसको। तो किसान भाई को भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी सर, खुद रिटेल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। भाई ये सोचे भाई सीधा उगा के डायरेक्ट खेत से मंडी में दे के आऊँ तो उसको भाव उस चीज़ का नहीं मिलेगा। वही चीज़ आप 5 रुपये में मंडी में बेच के आओगे, आपको 10 मिनट बाद वही चीज़ 20 रुपये kg आपको मिलेगी। तो किसान भाई जब तक खुद इस चीज़ का एफर्ट नहीं करेगा भी मैं खुद थोड़ी बहुत मार्केटिंग करूं, तो तब तक देखो किसान को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ में किसान को थोड़ा आगे आना पड़ेगा। तो भाई किसान भाइयों से अनुरोध है भाई, जिस भाई ने भी जो ट्रेनिंग लेनी है तो भाई साहब का मोबाइल नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, और आप फ़ोन करके ना हर संडे को यहाँ आके और आप ट्रेनिंग ले सको हो। कैमरामैन मुकेश के साथ आवासिंग खलेरा, धन्यवाद।